श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो भागवत में एक कथा धुंधकारी की भी आती है। तो आज मैं आपको धुंधकारी की कथा सुनाऊंगी, जिस कथा को आपको सुन के ये लगेगा कि भागवत संसारिक व्यक्तियों के ही नहीं बल्कि जो व्यक्ति मर जाते हैं, जो प्रेत बन जाते हैं, उनकी आत्मा को भी शांति देती है। भागवत सुनने से सांसारिक व्यक्तियों के जीवन में भी सुख नहीं आता, बल्कि मरे हुए व्यक्तियों की भी आत्मा को शांति मिलती है। तो आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था और आत्मदेव जितने भी सात्विक थे, धुंधली उतनी ही दुष्टा थी। पुत्र प्राप्ति की कामना से एक बार आत्मदेव ने अपनी पत्नी को किसी साधु संत से एक फल ला के दिया। तो उनकी पत्नी ने प्रसव पीड़ा के भय से वो फल को नहीं खाया और अपनी घर की गाय को उसे खिला दिया और अपनी बहन का बालक ला करके पति से झूठ बोल दिया, कहा कि यह मेरा पुत्र है। अब उधर उस फल खाने से गाय के जो बच्चा हुआ, जो वत्स हुआ, उसका देह तो मनुष्य के समान था और कान जो थे वो गाय के समान थे। तो जिस कारण आत्मदेव ने उस बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। अब गोकर्ण जो था वो बहुत ही अच्छे विचारों का था और इधर जो धुंधली का पुत्र हुआ था उसका नाम उन्होंने धुंधकारी रखा। तो वो जो धुंधकारी था वो बहुत ही शैतान प्रवृत्ति का था, बहुत ही दुष्ट था। तो जब वे बड़ा हुआ तो वह अपने माता पिता को बहुत ही दुख देने लगा। तो यह सब देख करके गोकर्ण जो थे वो घर से निकल गए और वो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इधर वो जो धुंधकारी था तो वो अपने माता पिता को बहुत ही दुख देता, मारता पीटता, शराब पीता और ऐसे करके उसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया और वेश्याओं को उसने घर में लाके रख लिया। अब वेश्याओं को उसने घर में लाके रख लिया तो वेश्याओं के उसके पैसे पर उसकी निगाह रहती, कलेश करता, मारता पीटता। तो जब वेश्याएं बहुत ही दुखी हो गई तो एक दिन उन्होंने सोचा कि धुंधकारी तो हमें चैन से ही नहीं रहने देता है, इसने अपने माता पिता को भी मार के निकाल दिया और हम लोगों को भी दुखी करता। तो ऐसा करते हैं कि एक दिन रात में इसको मार देते हैं। तो सारी वेश्याओं ने एक दिन उसको रात में मार दिया और जमीन के नीचे गाड़ दिया और खुद वहां से चली गई। बहुत ही समय बाद जब वहां पे गोकर्ण आया घर पे अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके, तो माता पिता तो उसे घर में दिखे ही नहीं। तो वो जो था धुंधकारी, जो उसका भाई था, उसकी आत्मा जो थी वो घर में भ्रमण कर रही थी। तो वो कहती है गोकर्ण से कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे कुकर्मों से ब्रह्मत्व का नाश हुआ है और वेश्याओं ने मेरी हत्या करके मुझे अंगारे जो थे, जलते हुए अंगारे मेरे मुंह में डाल दिए और मुझे जमीन में गाड़ दिया, जिससे कि मैं प्रेत हो गया हूँ। केवल मैं वायु खाकर ही रहता हूँ, मेरी रक्षा करो और मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। मैं बहुत ही प्यासा हूँ, मुझे प्यास लग रही है। अब धुंधकारी के ये जो गोकर्ण था वो बहुत ही परेशान हो गया। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं? उसने कहा कि गोकर्ण मैं तुम्हारे लिए, गोकर्ण ने कहा कि मैं धुंधकारी तुम्हारे लिए पिंड दान कर दूंगा गया में जाके, जिससे तुम्हें प्रेत आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं भाई, मैं तो बहुत ही पापी हूँ, मैं क्यों? एक नहीं, तुम मेरे श्राद्ध गया में जाकर 100 पिंड दान कर दो, तब भी मेरा उद्धार संभव नहीं। तब सूर्य भक्त गोकर्ण ने सूर्य भगवान से अपने भाई के उद्धार के लिए प्रार्थना की और उपाय पूछा कि आप मुझे कोई उपाय बताइएगा जिससे कि मैं अपने भाई को मुक्ति दिला सकूं। तो उन्होंने
श्री गोकर्ण जी ने स्वयं ही भागवत सप्ताह करी और 7 गांठ का एक बांस वहां पर जहाँ पर भागवत होती है उस स्थान पर गाड़ दिया और कहा कि धुंधकारी तुम जो हो वो इस बांस पर बैठ करके भागवत को सुनो, जिससे कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और नियम पूर्वक उन्होंने 7 दिन धुंधकारी ने उसका श्रवण करा। फलस्वरूप धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। अतः खल दुष्ट से भी दुष्ट अगर श्रद्धा नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो वह भी अपने कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो धुंधकारी ने 7 दिन उस बांस पर बैठकर जो भागवत सुनी तो उसके फलस्वरूप उसको मुक्ति मिल गई। इसका सार यह है कि आत्मदेव जीव है और धुंधली उसकी बुद्धि की पत्नी है। तो बुद्धि जब चित्त का निर्णय स्वीकार करती है तो गोकर्ण जैसा पुत्र प्राप्त होता है, और जब बुद्धि मन के अनुकूल चलती है तो वो धुंधकारी जैसा पुत्र प्राप्त होता है। तो धुंधली और धुंधकारी ये लोग यथानाम में तथा गुणे वाला इन लोग का हिसाब था। धुंधली तो वो भी शैतान प्रवृत्ति की थी, धुंधकारी वो भी शैतान प्रवृत्ति का था। तो इसीलिए यथानाम में तथा गुणे वाला हिसाब हो गया और वो जो था शैतान हो गया। और बुद्धि जब मन के अनुकूल चलती है तो वो धुंधकारी जैसा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो महात्मा से फल ला के दिया था तो वो तो गाय को खिला दिया और अपने बहन के बालक को कह दिया कि ये मेरा बालक है। तो उनके गोकर्ण जो था अच्छी प्रवृत्ति का हुआ और ये जो था धुंधकारी ये शैतान प्रवृत्ति का हुआ। तो इसका उद्धार तो जब ही संभव है जब वे श्रद्धा, मनन और सात्विक धारणा, चिंतन, तन, मन और धन विश्वास पूर्वक हरि कथा का श्रवण करेगा, यानी कि भागवत सुनेगा, तभी उसको मुक्ति मिलेगी। तो गोकर्ण जी ने भागवत में यही कहा है कि सभी के गुणों की चिंताओं को त्याग कर सेवा में, परोपकार में निष्ठा रखते हुए भागवत कथा का लगातार रसपान करना चाहिए। तो अन्य रस दोष चिंतन माशु मुक्तवा सेवा कथा रस महो नितराम विवत्तम। तो इस श्लोक का मूल अर्थ यही है कि सांसारिक दोष, गुण और भौतिक प्राप्ति से मनुष्य को केवल सुख प्राप्त नहीं होगा जो कि अस्थायी होता है, जो जीव की पूर्ण तृप्ति करने में असमर्थ है, किंतु मनुष्य भौतिकता के साथ निष्ठा पूर्वक आध्यात्म से अगर जुड़ जाता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होने लगती है। सुख के स्थान पर जो स्थायी और जीव को तृप्त करती है, जीवन को सरस बना देती है, इस कार्य को नित्य करने से जीव को स्वभाव परिहित प्राप्त हो जाता है, जिससे जीव को जब क्रिया आध्यात्म परिहित प्राप्त होता है, लगातार के आनंद से एक कदम आगे परमानंद की स्थिति आ जाती है। इसी को करते करते जब भाव पैदा होने लगते हैं तो भावानंद की अवस्था आ जाती है। वही जीवन का लक्ष्य और रहस्य है। भक्त हृदय बन करके जो परोपकार में जीवन व्यतीत करता है उसे कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती है यदि वह भक्ति भाव से जुड़ी नहीं हो। तो भाव भक्त का जो हृदय होता है वो केवल भगवान का ही मनन करता है, भगवान से ही संबंधित सारी बातें उसको अच्छी लगती है, इधर उधर की बातें उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वह भक्ति में हो जाता है। तो जहाँ अमृत रूपी कथा ना बहती हो, जहाँ भक्त साधु ना रहते हो और जहाँ यज्ञों का उत्सव ना होता हो, वहाँ चाहे सुरेश का लोक हो क्यों ही ना हो और उसका सेवन क्यों न करना चाहिए, इस वास्तविकता का परिचय इस कथा प्रसंग से ही होता है। तो भक्ति रसायन निर्मल लोगों को इसे जैसे पचा नहीं पाता है, निर्बल जो रोगी होता है वो पचा नहीं पाता है और निर्गुणा पैद जो उसे वो बना नहीं सकता है, और
उपाच्य वाला जो है उसे वो अपना नहीं सकता है। तो अर्थात जब मनुष्य को अस्वस्थता के कारण अपच हो जाता है और उसके मुख का स्वाद खराब हो जाता है और वह मीठी वस्तुओं को भी कड़वी बताने लगता है, तब औषधीय रसायन से व्यतीत किया जाता है। तो जो विषयों में आसक्त है, जिसको सात्विक भक्ति में पद्य अरुचिकर लगने लगते हैं, तो ऐसे जीवों को जब कथा रूपी रसायन बार बार श्रवण कराई जाती है, तो ऐसे जीव जो सांसारिक दोषों में आ जाते हैं, तो उनको बार बार जब भागवत कथा सुनाई जाती है, तब उनकी वृत्ति जो है कथा रसायन से शुद्ध हो जाती है और वे आसक्त से भक्त बन जाते हैं। जो आभक्त होते हैं, जिन्हें भगवान में श्रद्धा नहीं होती है, भागवत सुनने के बाद वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो अथा कथा सुनने में श्रेष्ठतम रसायन है, विशेष रूप से कलयुग में। इसी कारण यह कहा गया है कि यह सब जीवन क्षण क्षण बीतत जाए, यह सुअवसर कथा को बार बार नहीं आए। तो यह जो मनुष्य का जीवन हमें प्रभु कृपा से मिला है, वह क्षण क्षण करके ऐसे ही बीतता जा रहा है। तो यह भागवत कथा सुनने का अवसर हमें बार बार नहीं आता, इसलिए अपने समय को आप व्यर्थ न गवाएं। और जहाँ कहीं भी आपको भागवत सप्ताह होता हुआ मिले, भागवत कथा हो रही हो, तो उसे आप अवश्य ही सुने। भागवत सुनने से मनुष्य के सभी बिगड़े हुए कार्य जो वो पूर्ण हो जाते हैं तथा उनके पितरों को भी शांति मिलती है। भागवत में धुंधकारी की कथा से आपको प्रमाण मिल गया है कि जो आत्मा इधर उधर भटकती रहती है, जिन्हें शांति नहीं मिलती है, जो मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं, तो उन्हें भागवत सुनाने से मुक्ति मिल जाती है। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। श्री राधे, श्री राधा।